यूपी कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। यूपी का सियासी समर, सियासी रण एक तरफ है तो दूसरी तरफ विश्व में भी एक जंग छिड़ी हुई है। मैम, एक सियासी युद्ध यहाँ चल रहा है, दूसरा सियासी युद्ध यूक्रेन वर्सेस रूस में चल रहा है और वहाँ हमारे यूपी समेत पूरे देश के 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। कुछ दिनों से सरकार को किसी को भेजना चाहिए था, जहाज़ भेजना चाहिए था उनको वापस लाने के लिए। तो आशा है, उम्मीद है कि सरकार जितना भी कर सकेगी वो करेगी उन बच्चों को वापस लाने के लिए। उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, वो बच्चे बेचारे फंस गए हैं इन परिस्थितियों में, तो उनकी मदद के लिए तो पूरे देश को इकट्ठा होकर, मतलब सारे देश के जज्बात तो सेम ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो आपके मीडिया प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चुनाव में व्यस्त है और यहाँ पर इतनी बड़ी आपदा आई हुई उन बच्चों पर। जी, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सरकार का काम है ना। जब जान रहे हैं कि ऐसा, हम सब पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पे आ रहा है, हम सब पढ़ रहे थे कि ऐसा होने वाला है, तो पहले कुछ कर देना चाहिए था। लेकिन मेरी आशा अभी भी है और उम्मीद ये है कि अभी भी कुछ करेंगे और उन बच्चों को वापस लाएंगे। मैम, आप उस परिवार से आती हैं जिसमें तीन प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी रहे, राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी रहे, विश्व की राजनीति को आपने देखा है। अब आपको क्या लगता है इस दौर में, जब एक तरफ रूस और इनके बीच, यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ गई है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए, नाटो अगर उसमें कूद जाता है 30 देशों के साथ, तो कैसे भारत सरकार को इसको टैकल करेगी? क्या आपकी राय है? देखिए, भारत सरकार में क्षमता होगी इसको टैकल करने के लिए और मेरे ख्याल से कि अब विश्व युद्ध के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या कैसी परिस्थितियां आगे आएंगी। लेकिन देखिए, जहां भी युद्ध होता है तो आशा उम्मीद यही होती है कि युद्ध बंद हो और शांति और अमन स्थापित हो। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से युद्ध कहीं भी होता है तो उसका असर हर देश में पड़ता है, खासकर माना जा रहा है कि अगर ये आगे बढ़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था इसमें दिक्कत आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, तो बहुत जिम्मेदारी है भारत सरकार के ऊपर। नहीं, देखिए, ये बात अब आप महंगाई को बढ़ने की बात आप यूक्रेन से जोड़ने लगे और किस चीज़ से जोड़ेंगे? अब आप सच्चाई क्या है कि कोई विश्व युद्ध तो नहीं था, लेकिन महंगाई तो यहाँ पे रोज रोज बढ़ रही है। तो इसको आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं? आगे अगर और यहाँ की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली बीजेपी की सरकार है, कोई विश्व युद्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं, कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। कोई जनता की समस्याओं की बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ धर्म पर आधारित वोट मांग रहे हैं, जाति पर आधारित। अरे 5 सालों से यहाँ क्या बीत रही है जनता पे देख भी रहा है कोई? और आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही और बढ़ेगी अब विश्व युद्ध की वजह से। 5 सालों में तो विश्व युद्ध नहीं था, महंगाई कितनी बढ़ी है? तो ये तो सरकार का काम है महंगाई पे लगाम लगाने का, रोजगार दिलवाने का, समस्याओं को कम करने का किया नहीं है सरकार ने। अब आपको एक और मौका मिल रहा है कि चलिए कोई और इसकी वजह दे दे। ये तो गलत बात है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार उसको घटाने के लिए काम नहीं कर रही है। मतलब ये था मैम कि जो लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था में और दिक्कतें आएंगी। भविष्य के वक्त की क्यों बात कर रहे हैं आप? वर्तमान की बात करिए ना। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यहाँ पे देश के सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव है। यहाँ की समस्याएं हैं बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, छुट्टा जानवर, किसान को अपने उपज का दाम नहीं मिलता, किसान को बड़ी बड़ी बिजली, किसान क्या सबको बड़ी बड़ी बिजली की बिलें भरनी है, किसी के पास कमाने की पैसे नहीं है, किसी कोई रोजी रोटी कमा नहीं पा रहा है। ये समस्याएं यहाँ की। चर्चा क्या हो रही है? इन समस्याओं पे चर्चा हो रही है। चर्चा कोई कह रहा है चर्बी निकालेंगे, कोई कह रहा है गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है पाकिस्तान, कोई कह रहा है आतंकवाद, अब आप कह रहे हैं विश्व युद्ध। मैं कह रही हूँ वर्तमान की बात करो। ये परिस्थितियाँ आए क्यों? उत्तर प्रदेश की जनता को आपने गरीबी रेखा के नीचे क्यों ढकेला है? आपने किया है ना ये, क्योंकि पहले तो इतना नहीं था। पहले तो इतनी गरीबी, इतनी परेशानियां नहीं थी जितनी आज है। इतनी बेरोजगारी तो 45 सालों में नहीं हुई है जितनी आज है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब क्यों नहीं देते? और जब यहाँ प्रचार करने आते हैं तो इन चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं होती? बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थी प्रियंका गांधी, गोंडा उत्तर प्रदेश से। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।